students, today we'll start with our first chapter of English, that is the wood of flowers. Okay, so let's start with our poem. I went to the wood of flowers. I was there alone for hours. I was happy as could be in the wood of flowers. तो बच्चा कहाँ गया था? He went to the wood of flowers. एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं. ठीक है, तो काइंड ऑफ अ गार्डन में, ठीक है, एक फील्ड में, गार्डन में जहां पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं. आई वॉज देयर अलोन फॉर आवर्स, और वहां पे वो बिल्कुल अकेला था, बहुत घंटे के लिए. आवर्स यानी कि बहुत ही घंटों के लिए, अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, वहां पर वो बिल्कुल अकेला था. I was happy as could be in the wood of flowers. और वो वहां पे बहुत ज्यादा खुश था. In the wood of flowers, he was very happy. There was grass on the ground. There were birds on the tree. And the wind had a sound of such gaiety that I was as happy could be. तो वहां पर क्या था? वहां पर जमीन पर घास थी. देयर वॉज ग्रास ऑन द ग्राउंड. जमीन पर घास थी. देयर वर बर्ड्स ऑन द ट्रीज. पेड़ों पर बर्ड्स थी. बर्ड्स क्या? कलियां. ठीक है, फूलों की कलियां थी. एंड द विंड हैड अ साउंड ऑफ सच गेटी. गेटी यानी कि चेयरफुलनेस, बहुत खुशी की साउंड. तो जो हवा बह रही थी वो क्या कर रही थी? वो एक बहुत ही खुशी से बह रही थी. ठीक है, खुशी की साउंड थी उसमें. that I was as happy could be. कि मैं इतना खुश था कि मैं जितना खुश हो सकता हूँ मैं उतना खुश था. कौन था खुश? बच्चा. कहाँ पर? वुड ऑफ फ्लावर्स में. वुड ऑफ फ्लावर्स में वो क्या कर रहा था? वो कई घंटों के लिए अकेला था और वहां पे वो घूम रहा था, खुश था. ठीक है, ये पोएम किसने लिखी है? जेम्स स्टीफेंस ने. ओके, तो इस पोएम के पोइट कौन है? जेम्स स्टीफेंस. नाउ हमने इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे. हावर यानी कि अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, कुछ समय. ठीक है. नेक्स्ट, गेटी. गेटी यानी कि चेयरफुलनेस, खुशी. ठीक है, आप बहुत चीयर्ड अप हो. नेक्स्ट, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन. आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है. फर्स्ट, द पोइट वेंट टू द डैश ऑफ फ्लावर्स. पोइट कहाँ पर गया? पोइट वेंट टू द वुड ऑफ फ्लावर्स. तो ऑप्शन बी. नेक्स्ट, द बॉय वॉज अलोन फॉर. बॉय कितने समय के लिए अकेला था? फॉर आवर्स, कई घंटों के लिए. ऑप्शन सी. नेक्स्ट, द बॉय वॉज वेरी. वो लड़का क्या था? बहुत खुश था. वो बच्चा बहुत खुश था, हैप्पी था. तो ऑप्शन ए. नेक्स्ट, देयर वॉज डैश ऑन द ग्राउंड. वहां जमीन पर क्या थी? देयर वॉज ग्रास ऑन द ग्राउंड. तो ऑप्शन सी. नेक्स्ट, देयर वर डैश ऑन द ट्री. पेड़ पर क्या थी वहां पर? देयर वर बर्ड्स ऑन द ट्री. फूलों की कलियां थी. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स. ट्रू यानी कि सही, फॉल्स यानी कि गलत. आपको सही और गलत यहाँ पर बताना है. ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है. फर्स्ट, द बॉय वेंट टू द वुड ऑफ चेयर. जो बच्चा था वो वुड ऑफ चेयर गया? नहीं. वो कहाँ गया? वुड ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, वुड ऑफ फ्लावर्स. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स. नेक्स्ट, द बॉय वॉज विद हिज फ्रेंड्स फॉर आवर्स. वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ था कई घंटों के लिए? नहीं. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. ही वॉज अलोन फॉर आवर्स. He was alone there in the wood of flowers. Next, the boy was very happy in the garden. गार्डन में वो बच्चा बहुत खुश था. Yes, ये क्या हो गया? True. Next, there were grasses on the ground. वहां जमीन पर घास थी. Yes, ये क्या हो गया? True.
नेक्स्ट, देयर वर बर्ड्स ऑन द फ्लावर्स, वहां फूलों के ऊपर कलियां थी नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। देयर वर बर्ड्स ऑन द फ्लावर्स नहीं बल्कि ट्री, पेड़ पर थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंसेस फ्रॉम द पोएम। आपको पोएम से कुछ सेंटेंसेस गिवन है जो कि आपको कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट, आई वेंट टू, मैं कहाँ गया, आई वेंट टू द वुड ऑफ फ्लावर्स, नेक्स्ट, आई वॉज देयर, मैं वहां पर क्या था, आई वॉज देयर अलोन फॉर आवर्स, मैं वहां घंटों के लिए अकेला था। नेक्स्ट, देयर वॉज ग्रास, वहां पर घास थी, कहाँ, ऑन दी ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड वहां पर घास थी। नेक्स्ट, देयर वर बर्ड्स ऑन, कहाँ पर थी, देयर वर बर्ड्स ऑन, बर्ड्स कहाँ पर थी, कलियां कहाँ पर खिली थी, ऑन द ट्री, देयर वर बर्ड्स ऑन दी ट्री। नेक्स्ट, एंड द विंड, और हवा में क्या थी, एंड द विंड had a sound of such gaiety, and the wind had a sound of such gaiety, G-A-I-E-T-Y. Okay. Now next question हमसे क्या कह रहा है, make sentences। आपको यहाँ पर कुछ words given है जिनसे आपको sentences form करने हैं। For example, woods, ठीक है, या wood, the boy went to the wood of flowers, ठीक है, बच्चा कहाँ गया, इन दी वुड ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी सारे वर्ड्स यूज करके भी सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। आपको पोएम से कुछ लाइंस गिवन है जो कि आपको रीअरेंज, सही ऑर्डर में लगानी है, अरेंज करनी है। तो पहले हम लाइंस पढ़ते हैं। आई वॉज हैप्पी एज कुड बी, मैं खुश था। आई वेंट टू द वुड ऑफ फ्लावर्स, मैं वुड ऑफ फ्लावर्स गया। इन द वुड ऑफ फ्लावर्स, वुड ऑफ फ्लावर्स में आई वॉज देयर अलोन फॉर आवर्स, मैं वहां घंटों के लिए अकेला था। तो फर्स्ट लाइन क्या है, आई वेंट टू द वुड ऑफ फ्लावर्स, मैं वुड ऑफ फ्लावर्स में गया। देन आई वॉज देयर अलोन फॉर आवर्स, मैं वहां घंटों के लिए अकेला था। आई वॉज हैप्पी एज कुड बी, और मैं खुश था इन दी वुड्स ऑफ फ्लावर, कहाँ खुश था, इन दी वुड्स ऑफ फ्लावर, वुड्स ऑफ फ्लावर में मैं खुश था, उस गार्डन में मैं खुश था। Okay, now all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.